स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस एनसीईआरटी +2 मैथ का 3rd चैप्टर है। तो मैट्रिसेस की डेफिनेशन क्या है कि इट इज़ एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। कि मैट्रिक्स क्या होता है कि नंबर्स या फंक्शंस का एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे होता है। मतलब उसमें नंबर्स भी हो सकते हैं और फंक्शंस भी हो सकते हैं। देखिए मैट्रिक्स को हम कैसे डिनोट करते हैं। लेट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, कोई मैट्रिक्स है 2 4 6 9, ये कोई मैट्रिक्स हो सकता है। इस तरह का मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है, इसमें क्या है, नंबर्स हैं। या कोई अनदर मैट्रिक्स जो है वो 1 + x² है, cos x है, sin x है, x² है। कोई इस तरह का मैट्रिक्स भी हो सकता है। इस मैट्रिक्स में क्या है, फंक्शंस हैं, और इस मैट्रिक्स में क्या है, नंबर है। तो डेफिनेशन जो है मैट्रिक्स की, मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। अब देखिए इस मैट्रिक्स में यहाँ ये नंबर जो हैं, मैट्रिक्स के अंदर जो ये नंबर्स हैं 2 4 6 9, दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। सिमिलरली 1 + x², cos x, sin x एंड x², दीज आर आल्सो एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स में हम देख रहे हैं कि ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, यहाँ भी ये फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है। तो दिस इज रो 1, दिस इज रो 2, दिस इज रो 1 एंड दिस इज रो 2, दिस इज कॉलम 1 एंड दिस इज कॉलम 2। सिमिलरली दिस इज R1, रो 1 को हम R1 बोल सकते हैं, रो 2 को R2 बोल सकते हैं, कॉलम 1 को हम C1 बोल सकते हैं, इसको हम C2 बोल सकते हैं। तो इन दोनों मैट्रिसेस में 2 कॉलम और 2 रोज हैं। अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स? कि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। जैसे इस मैट्रिक्स की बात करें, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है या इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स का मतलब है इफ वी हैव m रोज एंड n कॉलम्स इन ए मैट्रिक्स, देन ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इज m/n। if there are m rows and n columns of a matrix, then order of matrix is m/n। कि किसी मैट्रिक्स की अगर m रोज हैं और n कॉलम्स हैं तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होगा वो होगा m/n। m रिप्रेजेंट नंबर ऑफ रोज एंड n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, नंबर ऑफ रोज कितनी है इसमें 1 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2, तो इसका ऑर्डर हुआ 2/2। सिमिलरली इसका ऑर्डर भी कितना हुआ 2/2, because it has also 2 rows and 2 columns. So this is about order of a matrix. अब हम what is general form of a matrix उसके बारे में पढ़ते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स ए है
A11, A12, A13 and so on A1n, A21, A22, A23 and so on A2n, so on AM1, AM2, AM3 and so on AMN. So this is a matrix of order myn. This is general form of a matrix. इसको हम सिंपली इस तरह से लिख सकते हैं Aij myn. A is equal to Aij myn. What is m? Number of rows. What is n? Number of columns. And what is I and what is j? Where I is equal to 1, 2, 3 and so on m, and j is equal to 1, 2, 3 and so on n. कि i की वैल्यू जो है 1, 2, 3 एंड सो ऑन m तक हो सकती है और j की वैल्यू जो है 1 to n हो सकती है. अब i जो है ये रिप्रेजेंट करता है पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इन ए मैट्रिक्स इन ए पर्टिकुलर रो, और j जो है ये रिप्रेजेंट करता है कि कोई एलिमेंट जो है वो मैट्रिक्स के कौन से कॉलम पे लोकेटेड है. जैसे हम इस एलिमेंट की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है A12, तो इसका मतलब है कि 1 जो है ये बता रहा है कि कौन सी रो है और 2 जो है ये बता रहा है कि कौन सा कॉलम है. दिस इज फर्स्ट रो बिकॉज दिस इज फर्स्ट रो and this is 2 means this is second column. So this is element A12 is located in first row and second column. Let us take this element A23. 2 means second row, 3 means third column. So this is second row and this is third column. That is why this particular element is A23. So this is general form of a matrix. अब हम कोई एग्जांपल लेते हैं. लेट एनी मैट्रिक्स A is equal to 4, 7, 9, 8, 3, 14, 16, 48, 23. ये कोई मैट्रिक्स हमारे पास A है. अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर है नंबर ऑफ रोज वी हैव 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स वी हैव आल्सो 3. तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो 3/3. अब हम बात करें कि हमने लिखना है इस मैट्रिक्स का एलिमेंट A12. वेयर इज एलिमेंट A12 ऑफ दिस मैट्रिक्स A? A12 का मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम. First row, this is second column. So this element is A12. So this is 7. Similarly, A23 एलिमेंट हमने लिखना है. तो A23 का मतलब है सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम. वो एलिमेंट जो सेकंड रो में है और थर्ड कॉलम के सामने है, तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम. सो दिस इज 14. सिमिलरली अगर हमने लिखना है A32, वेयर इज एलिमेंट A32 मीन्स थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम. सो दिस इज थर्ड रो एंड दिस इज सेकंड कॉलम. सो वी हैव दिस इज 48. So this is all about position of an element in any matrix. अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की. मैट्रिक्सेस कि मैट्रिक्स कितने टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट है रो मैट्रिक्स. मैट्रिक्स
हैविंग ओनली वन रो। तो रो मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो होती है उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसका एग्जांपल है लेट A इज इक्वल टू 2 9 11। So this matrix is a row matrix because it has only one row, so it is called a row matrix. Second है column matrix. Matrix having only one column. कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका केवल एक ही कॉलम होता है उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। देखिए लेट एनी मैट्रिक्स बी 2 9 70। सो दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स बिकॉज इट हैज ओनली वन कॉलम। थर्ड मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? A matrix having equal number of rows and equal number of columns means a matrix which has number of rows and number of columns are equal, then we can say that matrix is a square matrix. If simply m is equal to n means number of rows is equal to number of columns, then we can say that matrix is a square matrix. For example, let any matrix C 3 8 10 7 9 12 8 6 18. So what is order of this matrix? That is 3 by 3 means number of rows and number of columns are equal in this case. So this is square matrix. Next है diagonal matrix. डायगोनल मैट्रिक्स का कोई एग्जांपल इस तरह का होता है -7 0 0 0 8 0 0 0 10। इस तरह के मैट्रिक्स को हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें क्या है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन ज़ीरो होते हैं और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो होते हैं। इसमें क्या है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो और डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो ज़ीरो नहीं होते हैं, वो नॉन ज़ीरो होते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो ज़ीरो होते हैं। इस तरह के मैट्रिक्स को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। नंबर 5 पे आ गया स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो तो ज़ीरो होते हैं और जो डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो सेम होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेट एनी मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 7 0 0 0 7 0 0 0 7। इस तरह का कोई मैट्रिक्स है उसको हम बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। इसमें क्या है कि डायगोनल एलिमेंट जो हैं नॉन जीरो तो हैं लेकिन इक्वल भी हैं, दे आर सेम एंड ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर दे आर जीरो। सो दिस इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। इसके क्या हैं इसके डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं दे आर सेम एंड नॉट इक्वल टू जीरो एंड अदर एलिमेंट्स आर जीरो। सो दिस इज स्केलर मैट्रिक्स। नंबर 6 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्या होता है? ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है और स्केलर मैट्रिक्स भी होता है। दिस इज डायगोनल मैट्रिक्स एज वेल एज स्केलर मैट्रिक्स, बट डिफरेंस इज दैट
इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू यूनिटी 1 1 1, उनकी वैल्यू 1 1 1 ही होती है। जैसे एलिमेंट बी, दिस इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सो दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो उनकी वैल्यू 1 होती है, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उन सभी की वैल्यू जो है वो 0 होती है। तो ये स्केलर मैट्रिक्स है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या डायगोनल मैट्रिक्स है, आप नोट करिए इस चीज़ को कि ये सभी जो मैट्रिक्स हैं ये जो हैं ये स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। इनका ऑर्डर सेम है, इनका ऑर्डर जो है वो मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं दे आर सेम। तो स्केलर मैट्रिक्स जो है वो भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन फ़र्क क्या है कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो सेम हैं। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, और इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो उनकी वैल्यू 1 है। सो दिस इज द डिफरेंस। और लास्ट है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स हम उस मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसके सभी एलिमेंट्स की वैल्यू जो है वो 0 होती है। दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ जीरो मैट्रिक्स। तो ये हो गई टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। नाउ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। Equality of matrices. Two matrices A and B are equal if number 1 they have same order, and number 2 their corresponding elements are equal। कि जो कोई अगर दो एलिमेंट्स दो मैट्रिक्स हैं वो इक्वल तभी हो सकते हैं अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो बराबर होने चाहिए और उनका ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। जैसे लेट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 7 9 3 एंड मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू, अब मैट्रिक्स ए जो है ये मैट्रिक्स बी के बराबर तभी होगा अगर मैट्रिक्स बी का ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो भी सेम होने चाहिए। तो इट शुड बी 2 7 9 3। सो मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी। So this is the conditions of, these are the conditions of equality of a matrix. अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं मैट्रिक्स पर बेस्ड। एक्सरसाइज 3.1 है। जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका एग्जांपल तो मैंने आपको दे दिया कि what is the elements A11 या A2। चलो कर लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 3.1। A is equal to 235 √3 5 minus 2 1 19 5 over 2 and minus 5 minus 7 12 17। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है
व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? दिस इज 3/4. Order of this matrix is 3/4. Number of rows we have 3 and number of columns we have 4 columns. Second जो क्वेश्चन है, the number of elements. इस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स कितने हैं? इस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स कितने हैं? देयर आर 12 एलिमेंट्स. अब जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वही हमारे को बता देता है कि उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं. अगर इसका ऑर्डर 3/4 है तो इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हो गए? 3 4 12. देयर आर 12 एलिमेंट्स इन दिस मैट्रिक्स. थर्ड है एलिमेंट A13 की वैल्यू क्या है? वेयर इज एलिमेंट A13? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, दिस इज 19. उसके बाद A21 की वैल्यू कितनी है? A21 मीन्स सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सो दिस इज सेकेंड रो, दिस इज फर्स्ट कॉलम, सो दिस इज 35. सिमिलरली A33 इसकी वैल्यू कितनी है? A3 और थर्ड कॉलम, दिस इज -5. A34 थर्ड रो फोर्थ कॉलम, दिस इज 17. and A23 means second row third column, this is 5/2. so this is first question of exercise 3.1. एक और क्वेश्चन लेते हैं. if a matrix has a (24) elements, then what are the possible orders it can have? तो इसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके 24 एलिमेंट्स हैं तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं? सो पॉसिबल ऑर्डर्स आर, तो इसके पॉसिबल ऑर्डर्स जो होंगे, जैसे मान लो 24 एलिमेंट्स हैं अगर किसी मैट्रिक्स के, तो उसके जो पॉसिबल ऑर्डर आएंगे वो होंगे ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 24. सो दिस इज 1/24 हो सकता है, 2/12 हो सकता है, 3/8 हो सकता है, 4/6 हो सकता है, 6/4 हो सकता है, 8/3 हो सकता है, 12/2 हो सकता है एंड 24/1 हो सकता है. तो इसके कितने ऑर्डर बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8. सो 8 ऑर्डर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स हैविंग 24 एलिमेंट्स आर पॉसिबल इन दिस केस. कहता है कि इफ 13 एलिमेंट्स आर देयर, अगर किसी मैट्रिक्स के 13 एलिमेंट्स हैं तो उसके पॉसिबल ऑर्डर जो हैं वो क्या होंगे? तो उसके पॉसिबल ऑर्डर जो होंगे, पॉसिबल ऑर्डर्स, तो 13 के जो फैक्टराइजेशन, जो पॉसिबल फैक्टराइजेशन है वो ही उसके पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे. दैट कैन बी 1/13 एंड 13/1. तो इसके केवल 2 ही पॉसिबल ऑर्डर्स जो हैं वो होंगे इस मैट्रिक्स के जिसमें 13 एलिमेंट्स हैं. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. एक और क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए. लिखा कि कंस्ट्रक्ट ए 2/2 मैट्रिक्स. कंस्ट्रक्ट ए 2/2 matrix whose elements are given by aij this equal to I plus j whole square over 2. कि हमने कोई 2/2 मैट्रिक्स फॉर्म करना है और हमारे को हिंट दिया है कि उसके जो एलिमेंट्स जो हैं aij इज इक्वल टू I plus j होल स्क्वायर ओवर 2. तो रिक्वायर्ड 2/2
मैट्रिक्स जो हमारा होगा इस फॉर्म में होगा, A11 एलिमेंट आएगा, A12 आएगा, A21 आएगा और A22 आएगा। तो हमने A11 की वैल्यू फाइंड करनी है Aij। I मीन्स दिस एलिमेंट, J मीन्स दिस एलिमेंट। इट मीन्स यहाँ पे I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू भी 1 है, एंड दिस शुड बी इक्वल टू I प्लस J होल स्क्वायर ओवर 2। तो दिस इज 1 प्लस 1 होल स्क्वायर ओवर 2, 2 का होल स्क्वायर, दिस इज 4 ओवर 2 एंड दिस इज इक्वल टू 2। सिमिलरली A12, यहाँ I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2 है, तो ये 1 प्लस 2 होल स्क्वायर ओवर 2, दिस इज 3 होल स्क्वायर ओवर 2, दैट इज 9 ओवर 2। Similarly A21, that is 2 plus 1 whole square over 2, that is also 9 over 2. Similarly A22, that is 2 plus 2 whole square over 2, this is 16 over 2, that is 8. So these are the, इस केस में I की वैल्यू 1 है, इसमें I की वैल्यू भी 1 है, इसमें I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू 2 है, इसमें I की वैल्यू 2 है, J की वैल्यू 1 है, इसमें I की वैल्यू 2 है और J की वैल्यू भी 2 है। हमने ये वैल्यू जो है इस एक्सप्रेशन में पुट करनी है और हमारे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं उस हिसाब से आते जाएंगे। सो मैट्रिक्स, इसको नाम A दे दो। सो A मैट्रिक हमारा जो है 2x2 मैट्रिक्स, A11 दैट इज 2, A12 that is 9/2, A21 also 9/2 and A21 that is 8. So this is the required matrix. अब एक क्वेश्चन हम करते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर। व्हाट इज इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स? तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस के बारे में हमने पढ़ा कि मैट्रिक्स, कोई दो मैट्रिक्स ए वी वो इक्वल तभी होते हैं जब उन दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम हो और दोनों के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। फाइंड एक्स वाई जेड इफ वी हैव फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है 4, 3, x, 5, this is equal to y, z, 1 and 5. According to the property of equality of matrices, ये दोनों हमारे को गिवन है कि दोनों मैट्रिक्स जो हैं दे आर सेम, दे आर इक्वल। तो उस हिसाब से इनके जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो भी इक्वल होने चाहिए और इनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। ऑर्डर आप देख रहे हैं दोनों का सेम है, ये भी 2x2 मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर भी 2x2 है। तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो हैं, जैसे 4 जो है इक्वल होना चाहिए y के, 3 जो है इसके इक्वल होना चाहिए, x शुड बी इक्वल टू 1 एंड दिस इज ऑलरेडी इक्वल। सो वी हैव 4 इज इक्वल टू y, 3 is equal to z and x equal to 1. So these are the values of x, y and z. Second question है x plus y 2, 5 plus z x y. This is equal to 6, 2, 5, 8. 6, 2 and 5, 8. Because these two matrices are of the same order and they are given that these are equal, so उनके corresponding एलिमेंट जो हैं वो भी इक्वल होने चाहिए। जैसे x प्लस वाई इक्वल होना चाहिए 6 के, x प्लस वाई इक्वल टू 6, 2 ऑलरेडी 2 के बराबर है, 5 प्लस जेड 5 के बराबर होना चाहिए, 5 प्लस जेड इक्वल टू 5। सिमिलरली एक्स वाई शुड बी इक्वल टू 8। तो ये x प्लस वाई जो है ये इस एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये a11 है, ये भी a11 है। हमने पढ़ा है कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 2 एंड 2 दे आर सेम, 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 और एक्स वाई शुड बी इक्वल टू 8। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई। तो यहाँ से सॉल्विंग दीज 3 इक्वेशंस वी कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z।
और इन इक्वेशंस को सॉल्व करना आई थिंक दैट इज़ क्वाइट इजी, तो इसको करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करके आप इन एक्स वाई और जेड की वैल्यूज़ जो हैं उसको फाइंड कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 3.1 के टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। इन सभी क्वेश्चंस को आप इजीली कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस।